हेलो फ्रेंड्स। अब वेक्टर अलजेब्रा के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हमें यहाँ पे 500 न्यूटन फोर्स दिया है। ठीक है, और वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वेक्टर फॉर्म ये फोर्स का फाइंड करना है। तो वेक्टर फॉर्म फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि मेरा वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो वो होता है एफ एक्स कैप आई प्लस एफ वाई कैप जे। ठीक है, तो ये मुझे ये फोर्स को इसमें कन्वर्ट करना है। तो मुझे उसके लिए उसके दो कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, दैट इज एफ एक्स एंड एफ वाई। अब एफ एक्स क्या होगा यहाँ पे? एफ एक्स होगा मेरा ये यहाँ एफ एक्स इसका कंपोनेंट, और एफ वाई मीन्स वाई एक्सिस पे ये वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, अब एफ एक्स यहाँ पे वेक्टर एफ किसके साथ, अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल मीन्स कोई भी एंगल थीटा बना रहा है तो वो एक्स के एक्सिस के साथ उसका कॉस जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा उसके साथ उसका साइन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये याद रखने की बेस्ट टेक्निक है कि अगर एफ एक्स है यहाँ पे, एफ एक्स यानी मीन्स जो वेक्टर है वो एफ एक्स के साथ एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जाएगा उसका कॉस। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे एफ है 500 न्यूटन कॉस। अब यहाँ पे थीटा में क्या लूँगा, तो वो लूँगा 30, बट यहाँ पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे आएगा -30। अगर ये इवेल्युएट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 433 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली अगर एफ वाई मैं देखूँ तो एफ वाई क्या होगा, अब जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है मीन्स एफ वाई के साथ क्या होगा, एफ साइन थीटा। मीन्स ये होगा 500 साइन ऑफ -30। तो ये आंसर आएगा मेरा 230, सॉरी, ये आंसर आएगा मेरा -250 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे एफ एक्स मिल गया, एफ वाई मिल गया, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू 433 आई -250 जे। अब दूसरे एग्जाम्पल में मुझे यहाँ पे दो फोर्सेस दिए हैं। ठीक है, और मुझे बोला गया है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मुझे ये दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट फाइंड करने होंगे। ठीक है, और वो कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम करना होगा। ठीक है, तो अगर ये फोर्स को मैं ले लेता हूँ, नाम देता हूँ F1, और दूसरे फोर्स को नाम देता हूँ F2। ठीक है, तो यहाँ पे F1 का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो होगा F1x, और जो y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज होगा F1y। ठीक है, सिमिलरली F2 का जो f एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है दैट इज F2x, और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो होगा F2y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे F1x फाइंड करना है तो जो रूल समझाया था कि x एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है तो F1x के साथ क्या जाएगा, कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं F1 कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे F1 क्या है मेरा 200 कॉस ऑफ 45। ठीक है, सिमिलरली F2x, सॉरी, नॉट F2x, F1y।
ठीक है, F1y क्या होगा, F1 साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो F1 है मेरा 200 और साइन ऑफ 45, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ओके। अब अगर दोनों इवेल्युएट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 141.4 न्यूटन और ये आंसर आएगा 141.4 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि दोनों मैंने पॉजिटिव लिया है। क्यों पॉजिटिव लिया है? क्योंकि दोनों मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मीन्स दोनों एक ये पॉजिटिव x है और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसीलिए मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं। अब यहाँ पे जब F2x कैलकुलेट करूँगा तो मुझे पता है कि मेरा जो F2x है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, ठीक है, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है और F2y नेगेटिव y डायरेक्शन में है। तो अगर F2x में F2x कैलकुलेट करूँगा तो ये होगा, अब यहाँ पे F2x के साथ एंगल बना रहा है तो क्या होगा, उसके साथ कॉस जाएगा, तो यहाँ पे होगा F2 कॉस ऑफ थीटा, तो ये क्या होगा, सॉरी माइनस रखना भूल गया, तो ये माइनस F2 कॉस थीटा, अब ये माइनस 400 और ये होगा कॉस ऑफ 30, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे साइन माइनस ले ली है तो इसको 180 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर अगर कैलकुलेट करूँगा तो वो आएगा -346 न्यूटन। सिमिलरली अगर F2y कैलकुलेट करूँगा तो वो आएगा, अब F2y भी नेगेटिव y डायरेक्शन में है तो पहले से ये माइनस F2 साइन थीटा, तो ये होगा -400 साइन ऑफ 30, ठीक है। तो ये होगा, अब ये इवेल्यूट करूँगा तो ये आंसर आएगा मेरा 50 नहीं सॉरी, ये आंसर आएगा मेरा 200 न्यूटन, ठीक है, और वो भी नेगेटिव। अब मुझे पता है कि अब मुझे दोनों का एल्जेब्रिक सम करना है, तो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग F1x पॉजिटिव डायरेक्शन में और F2x नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मेरा सिग्मा fx क्या होगा, ठीक है, सिग्मा fx होगा, पहले ये लेता हूँ 141 प्लस 141.4 माइनस ऑफ F2x मीन्स माइनस ऑफ 346, तो ये कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आता है माइनस ऑफ 205 न्यूटन, ठीक है। अब सिमिलरली सिग्मा Fy करूँगा तो ये क्या आएगा, ये 141 प्लस 141.4 माइनस ऑफ 200, तो ये करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -58.6 न्यूटन, ठीक है। तो ये मुझे मिल गए सिग्मा Fx और सिग्मा Fy। अब कंपोनेंट मुझे मिल गए, ये कंपोनेंट दोनों किसके हैं, रिजल्टेंट के। अब मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मेरे पास अगर कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हो और मुझे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मेरे पास इक्वेशन है कि अगर ये रिजल्टेंट है f, तो ये क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर fx स्क्वायर fy स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा -205 होल स्क्वायर प्लस -58.6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर अगर इवेल्युएट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 213.2 न्यूटन, ठीक है। तो ये मुझे मिला मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मेरा फर्स्ट काम हो गया कि मेरे मैग्नीट्यूड मिल गया। अब सेकंड थिंग, ये मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करूँगा, तो डायरेक्शन मान लीजिए कि यहाँ पे ये
नेगेटिव आया है तो मीन्स ये यहाँ पे है मेरा fx और ये है मेरा fy और ये है मेरा रिजल्टेंट f, ठीक है। और ये एंगल ले लेता हूँ थीटा। तो यहाँ पे अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा क्या होगा मेरा fy बाय fx, तो ये होगा मेरा -58.6 डिवाइड बाय -205। तो ये आंसर आता है ये आएगा अराउंड 0.285। और अगर इसका tan इनवर्स ले लूँ तो मुझे थीटा मिल जाएगा, वो थीटा मिलेगा 15.95 डिग्री। तो मेरा दूसरा काम हो गया, ये मुझे थीटा मिल गया, ठीक है। मेरा ये एंगल मिल गया मुझे थीटा। अगर मान लीजिए कि आपको पॉजिटिव एक्स से एंगल चाहिए, मीन्स मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ थीटा डैश। तो थीटा डैश कुछ नहीं, मुझे 180 प्लस करना पड़ेगा, प्लस 15.95। तो ये मुझे मिल गया पॉजिटिव एक्स से, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स से एंगल मिल गया। अब वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। तो वेक्टर फॉर्म में मुझे कंपोनेंट ही चाहिए, मीन्स मेरे ये दो कंपोनेंट है, ठीक है, उससे ही लिख लेते हैं। तो मेरा वेक्टर फॉर्म में फाइनल रिजल्टेंट क्या हुआ, तो ये हुआ -205 आई कैप -58.6 जे कैप, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में गिवन है कि द फोर्स ऑफ 500 न्यूटन दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट ए एंड passes through point B, find its vector form, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, और उसका वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है। तो जनरली कोई भी वेक्टर को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन शो करने वाला यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 500, ठीक है। और हमें यहाँ पे सिर्फ ये यूनिट वेक्टर ढूंढना है। तो अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है, ये वेक्टर है ए बी। अब मुझे ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। अगर उसी की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि वो यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है कि अगर वो ए बी वेक्टर से उसका ही मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वही डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे फोर्स गिवन है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन के लिए एक डेटा गिवन है कि वो फोर्स स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से और पास कहाँ से हो रहा है, पॉइंट बी से। तो अगर यहाँ पे मैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, ये x, ये y और ये z, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए कि आर्बिटरी कोई पॉइंट ए ले लूँ, ठीक है, यही पॉइंट ले लेता हूँ कि पॉइंट ए यहाँ पे है और बी पॉइंट सपोज यहाँ पे है, ओके। ए के कोऑर्डिनेट है 2, 5, -3 और बी के कोऑर्डिनेट है -3, 2 और 1। अब फोर्स ए से स्टार्ट हो रहा है और बी से पास हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऐसा है। तो अगर मुझे यही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे वेक्टर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी एक वेक्टर डिफाइन कर दूं, ठीक है, और वो वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर मुझे ए बी वैक्टर डिफाइन करना है तो याद कीजिए थियरी ऑफ पोजीशन वेक्टर कि अगर मेरे पास ए के और बी के कोऑर्डिनेट है तो मैं ए बी वैक्टर डिफाइन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिन है ओ से ए,
यानी मैं डिफाइन करता हूँ उसे आर ए, और ओ से बी इसे डिफाइन करता हूँ मैं पोजीशन वेक्टर आर बी। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर ए क्या होगा कि अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन वेक्टर की थियरी के हिसाब से तो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के। ठीक है, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पे वेक्टर बनेगा 2 कैप आई प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, सिमिलरली मेरा आर बी वेक्टर क्या होगा, -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब यहाँ पे फिगर पे से मैं लिख सकता हूँ, अगर ये मेरा वेक्टर ए बी है तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा मेरा आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन करते हैं ये, तो आई में से आई माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -3 -2, तो ये -3 -2 आई कैप। अब यहाँ पे प्लस 2 -5, ठीक है, 2 -5 जे कैप प्लस 1 -3 मीन्स 1 + 3, यानी ये बनेगा मेरा के कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना मेरा -5i -3j प्लस 4k। तो ये मेरा ए बी वैक्टर एक डिफाइन हो गया, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स F की डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझे यही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है √fx², fy² और fz², इसीलिए इसी तरह से यही वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये बनेगा -5² प्लस -3² प्लस 4², और ये आंसर इवेल्युएट करेंगे तो आएगा 7.07। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड। अब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करूँगा, मैं यही वेक्टर ए बी को डिवाइड कर दूंगा ए बी के डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से, तो ये बनेगा 1/7.07 इंटू ब्रैकेट -5i -3j प्लस 4k। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.707i -0.424 j प्लस 0.565 k। ठीक है, ये मुझे मिला यूनिट वेक्टर। अब मेरा फोर्स क्या था, 500 n कैप। ठीक है, 500 n कैप। अब यहाँ पे n कैप की वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा, -0.707i -424j प्लस 0.565k। अगर ये मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरा f फैक्टर मुझे मिलेगा -353.5 कैप i -212 कैप j प्लस 282.85 कैप k। तो ये मुझे फोर्स का वेक्टर मिल गया। अब ये एग्जाम्पल में मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइन करना है ये फोर्स का। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब
सबसे पहले मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मेरे पास इक्वेशन है p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो वो मुझे मिल जाएगा 360 होल स्क्वायर प्लस माइनस 150 होल स्क्वायर प्लस 350 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा आंसर आता है 524 न्यूटन। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया उसका मैग्नीट्यूड। ओके, अब मुझे सबके डायरेक्शन फाइंड करने हैं। मीन्स यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं आई जे के। और मुझे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई p वेक्टर है तो मुझे x, y और z से p वेक्टर के को डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मुझे 3 एंगल चाहिए। x के साथ थीटा x, y के साथ थीटा y और z के साथ थीटा z। तो यहाँ पे तीनों एंगल फाइंड करने के लिए मेरे पास इक्वेशन था cos थीटा x क्या होगा, cos थीटा x होगा पी एक्स बाई पी, cos थीटा y होगा पी वाई बाई पी और cos थीटा z होगा पी जेड बाय पी। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज पुट करें तो पी एक्स होगा मेरा 360 डिवाइडेड बाय 524, तो ये आंसर मुझे मिलेगा 0.687। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पी वाई रखूँ तो पी वाई क्या है मेरा माइनस ऑफ 150 और p मेरा है 524, तो ये आंसर आएगा मेरा माइनस ऑफ 0.286। सिमिलरली यहाँ पे पी जेड है 350 और ये है 524, तो ये आंसर मेरा आएगा 0.667। ठीक है, ये मुझे मिल गया वैल्यू। और मुझे एंगल चाहिए तो मुझे कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा एक्स मेरा मिलेगा 46.6 डिग्री, थीटा वाई मिलेगा मुझे 106.6 डिग्री एंड थीटा जेड मुझे मिलेगा 48.1 डिग्री। तो ऐसे मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूँ।